गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित पटेल। देखिए, लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों को क्लास 10th के लिए बनाया था, उसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के दो रूल्स के बारे में बताया था कि यदि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे यदि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और इंट्रोगेटिव हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। आप लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें हम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स लिखते हैं, और यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो हम डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आज हम बात करेंगे आप लोगों से यदि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और इंट्रोगेटिव हो तो उससे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यदि हमारा सेंटेंस एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव हो तो उसे हम एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव हो तो उससे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। जैसे एक हम सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ये सेंटेंस आपका क्या है, डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क। इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। ये सेंटेंस आपका यहाँ पर एक्टिव वॉइस में था, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदल देना है। अब देखिए, यदि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डिड से आरंभ हो, तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। इसके लिए जो फार्मूला बनता है आपका, इसके लिए आपका फार्मूला बनता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जब पैसिव वॉइस उसे बनाने लगते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले लिख देंगे वाज या वर प्लस, अब हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, प्लस हम यहाँ पर बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लिख देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस फॉर्मूले पर हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल देंगे। तो देखिए, फॉर्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वाज या वर, और वाज या वर हम किसके अनुसार लगाएंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि इस सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट है हमारा योर वर्क, अब इसके अनुसार योर वर्क हमारा सिंगुलर नंबर है तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, वाज योर वर्क, वाज योर वर्क। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिनिश, मेन वर्ब हमारी है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फिनिश्ड, वाज योर वर्क फिनिश्ड। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लिख देंगे। सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस का क्या है, यू, इसे हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट हो गया, वाज योर वर्क फिनिश्ड बाय यू। ठीक, आई थिंक आप लोगों को ये रूल समझ आया होगा। ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमने बताया यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब
डिड से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डिड से स्टार्ट हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में इस फॉर्मूले के अनुसार बदलते हैं, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट है तो प्लस अदर्स प्लस बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को लिख देंगे। तो इस सेंटेंस का हमारा पैसिव वॉइस क्या बन गया, वाज योर वर्क फिनिश्ड बाय यू। अब ये हो गया पैसिव वॉइस में, ठीक। देखिए अब हम बात करेंगे यदि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो हम हेडिंग डाल लेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव। यदि हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होगा तो उससे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पहले, देखिए एग्जाम्पल आपका क्या है, वाई डिड यू गिव हिम माई पेन, वाई डिड यू गिव हिम माई पेन। सेंटेंस आपका यहाँ पर डिड लगा है यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और सबसे पहले सेंटेंस में क्या लगा है, वाई, यानी कि ये प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ है, क्वेश्चन वर्ड से आरंभ है। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस में हमारे क्या क्या है। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आए हैं जो हम फॉर्मूले में अक्सर लिखते हैं, जिसमें हम एक सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट बना लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट को हम मेन वर्ब के बाद लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। फॉर्मूला आपका क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज व्हाटएवर प्लस सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस बाय लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ये आपका फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले पर हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल देंगे। तो इस फार्मूले पर जब हम इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाई। अब फॉर्मूला क्या है, वाज या वर, क्वेश्चन वर्ड प्लस या वाज या वर। अब वाज या वर हमें लगाना है इसके अनुसार, या तो इसके अनुसार या तो इसके अनुसार, जिसमें से कि दोनों ही हमारे सिंगुलर नंबर हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट हमारे सिंगुलर नंबर हैं। तो हम किसी को भी यहाँ पर किसी को भी ऑब्जेक्ट मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, वाज, हमने लगा दिया वाज। अब अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस का तो हम क्या लिखेंगे, ही। जब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो इसे नॉमिनेटिव केस में लिख देंगे यानी सब्जेक्टिव केस में, तो ये क्या बन गया, ही। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है हमारा गिव और इसका थर्ड फॉर्म होता है गिवन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यदि सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इसमें दूसरा भी है, क्या है, माई पेन। अब सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, क्या है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यू, इसको हमने वहाँ पर लिख दिया। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदल गया। तो देखिए सेंटेंस हमारा क्या था, वाई डिड यू गिव हिम माई पेन, इसको हमने पैसिव वॉइस में बदल दिया तो क्या हो गया, वाई वाज ही गिवन माई पेन बाई यू, ठीक। फार्मूला आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर फार्मूला आप लोगों को याद है, फार्मूला पता है तो आप, और सेंटेंस को आप पहचान पा रहे हैं कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में है, तो उस टेंस का अगर आपको फार्मूला याद है तो आप उसे तुरंत पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। यहाँ डिड लगा है, इससे हमने पहचान लिया है कि ये सेंटेंस हमारा
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और उसके बाद हमको फार्मूला पता था, हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल दिया। तो सेंटेंस हमारा था व्हाई डिड यू गिव हिम माई पेन, जिसको हमने पैसिव वॉइस में बदल दिया तो क्या हो गया, व्हाई वाज ही गिवन माई पेन बाय यू। अब देखिए, अब हम बात करेंगे यदि हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और हु से आरंभ हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। यदि हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से आरंभ हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे, हु से आरंभ होने वाले वाक्य। एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं पहले, फिर आप लोगों को बताते हैं कैसे और क्या करना है इसमें। देखिए, हेडिंग आपकी है हु से आरंभ होने वाले वाक्य। यदि हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और हु से आरंभ हो, देखिए हु बीट यू, हु बीट यू। अब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, लेकिन देखिए बीट की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों सेम होती है, इसलिए इस सेंटेंस को देखकर आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि इसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना चाहिए या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए, हम सेंटेंस वर्ब को थोड़ा बदल देते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यहां पर लिखेंगे हम हु टॉट यू, हु टॉट यू। अगर हमने देख लिया हु के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गई। अब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, अब इसी को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। फॉर्मूला सबसे पहले हम जान लेंगे इसको पैसिव वॉइस में बदलने का। देखिए, इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदल देना है। फॉर्मूला हमारा होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय होम। आप लोग फार्मूला जरूर ध्यान से देखा कीजिए, बाय होम प्लस इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम वाज या वर, वाज या वर। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे यदि सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट है तो, और प्लस यहाँ पर अदर्स। देखिए, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जितने भी फार्मूले आपने देखा होगा, हर फार्मूले में क्या होता है, लास्ट में हम प्रीपोजिशन बाय के बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, जबकि हु वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। यदि सेंटेंस हमारा हु से आरंभ हो तो उसमें हम बाय प्लस होम, यानी कि प्रीपोजिशन बाय के साथ होम का प्रयोग सबसे पहले कर देते हैं और सेंटेंस के अंत में प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए, इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदल देना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय होम, बाय होम प्लस अब वाज या वर हमें इसके अनुसार लगाना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी को हमें सब्जेक्ट बनाना है, इस सब्जेक्ट के अनुसार हमें वाज या वर का प्रयोग करना है। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा यू, जिसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, यू, सॉरी ऑब्जेक्ट है हमारा यू, जिसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके अनुसार हम पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वर यू। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट,
टॉट की थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट। उसके बाद हम लगाएंगे, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है कोई कॉम्प्लीमेंट है तो लिखेंगे, नहीं है तो यहीं पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदल गया। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु से आरंभ हो और अफर्मेटिव हो, हु से आरंभ हो और अफर्मेटिव हो, यानी कि वाक्य में कौन या किसने आया हो। यदि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और उसके हिंदी वाक्य में कौन या किसने आया हो तो उसे पैसिव वॉइस में तो उसके साथ हम हु प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, यदि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और उसके हिंदी वाक्य में कौन या किसने आया हो तो उसे हम उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हु प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब देखिए ये हु था, आपका मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट था और कुछ नहीं था, इसे हमने पैसिव वॉइस में बदल दिया। लेकिन आप लोग जानते हैं यदि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, उसके हिंदी वाक्य में कौन या किसने आया हो तथा उसमें नकारात्मक शब्द यानी कि नहीं या ना भी आया हो तो उसको हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हु प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो यदि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, हु से आरंभ हो और नेगेटिव हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, देखिए ये सेंटेंस आपका है हु डिड नॉट अब्यूज यू, ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। इस सेंटेंस को हु डिड नॉट अब्यूज यू, इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके लिए फार्मूला क्या लगता है। फार्मूला लगता है आपका बाय हुम प्लस वाज वटेवर प्लस सब्जेक्ट प्लस यहीं पर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है और उसके बाद ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदल देना है। तो हम इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये है हमारा मेन वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब हम लिखेंगे सबसे पहले बाय होम, उसके बाद वाज एवर हमें इसके अनुसार लगाना है। जब इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू ही लिखा जाएगा। तो उसके अनुसार हम यहाँ पर सहायक क्रिया वर का प्रयोग कर देंगे, वर यू, बाय होम वर यू। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये सेंटेंस निगेटिव भी है इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड अब्यूज्ड। उसके बाद सेंटेंस में अगर कुछ और है, कोई कॉम्प्लीमेंट या दूसरा ऑब्जेक्ट, तो हम उसे लिखेंगे और नहीं तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदल चुका है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को समझ आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, हु से आरंभ हो या किसी भी क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो, तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, उसके लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। और जितने भी रूल थे हमने आप लोगों को बता दिया है। देखिए जो रूल्स अगर कुछ बच्चे भी होंगे, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स बच्चे भी हैं, तो जैसे हमने पिछले टेंस में या बाकी के टेंसेज में आप लोगों को बताया था उसी के अनुसार हमें इस टेंस में भी उसमें बदलाव करना है। कुछ रूल्स हम आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि यदि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसे हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। बाकी रूल्स सब में यही लगना है जो अब तक हम लगाते आए हैं, वही इस टेंस में भी लगाना है। जैसे यदि हमारा सेंटेंस विच होज हाउ मेनी हाउ मच से आरंभ हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जो पिछले टेंस में हमने रूल बताया था वही सेम रूल इसमें भी लगाएंगे। बस हमको ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदल देना है, हो गया। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें बदल देना है। हालांकि
किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। बस हमें सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इसको बदल देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो देखिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर जहां ना समझ में आएगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, उसके कितने रूल होते हैं, सभी रूल्स पर चर्चा करेंगे, सभी रूल्स के एग्जांपल आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी आप लोग घर पे ग्रामर की बुक ले लीजिए कोई भी और उससे एक्सरसाइज करिए। जो आप लोगों को ना समझ में आए, जहां आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज करिए, मैं आप लोगों को उसे सॉल्व करके सेंड करूंगा। ठीक है, या मेरी पर्सनल आईडी पर आकर आप लोग मैसेज करिए, वहां पर मैं आप लोगों को सॉल्व करके सेंड करूंगा। ठीक, तो ध्यान से वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।